हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है छोटी दिवाली, 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर की छोटी दिवाली करें। इस बार त्योहारों का इतना ज़्यादा झाम झमेला हुआ है ना कि मुश्किल से सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक तरीके से हो पा रही हैं। 29 अक्टूबर की धनतेरस, 30 अक्टूबर की छोटी दिवाली और 31 और 1 को दिवाली स्प्लिट हो रही है। अब कुछ लोग 31 को कर रहे हैं, कुछ लोग 1 को कर रहे हैं। हमारा पहले से ही था कि हम 1 तारीख को दिवाली करने वाले हैं। पहला तो ये कि हर कैलेंडर में 1 तारीख की ही दिवाली मेंशन थी। इवन दो यहाँ पे जो ये कैलेंडर लगा हुआ है बालाजी टेम्पल वाला, इसमें भी फर्स्ट की है, मैं भी आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पे दिवाली की एज सच तो छुट्टी होती नहीं है। तो जो भी ऑफिस गोइंग है वो दिवाली की छुट्टी पहले से बुक करके रखते हैं। तो सबने 1 तारीख की ली हुई थी, तो मैंने भी 1 की ही ली हुई थी। खैर मेरा तो ये पूरा हफ्ता ही छुट्टी है, बट विकास ने 1 की ली हुई है और उनकी ये प्रोजेक्ट मीटिंग है। तो यही था कि 31 को वो रात तक वापस आ जाएंगे और 1 को फिर हम सब लोग दिवाली साथ मनाएंगे। तो विकास जो है वो 31 की रात को वापस आएंगे, 12:30 बज जाएंगे। आई थिंक 7:30 बजे उनकी फ्लाइट लैंड हो रही है लंदन। उसके बाद इमिग्रेशन, फिर वो ट्रेन लेंगे और फिर शेफील्ड आएंगे। और लंदन से शेफील्ड जो है 3-3.5 घंटे ट्रेन से लग ही जाते हैं। तो घर आते आते 12:30-1 उनको बज ही जाएगा। तो यस, ऐसा हो रहा है। तो छोटी दिवाली जो है वो 30 को हो रही है, क्योंकि 31 को फिर दोपहर बाद आई थिंक 3:15 बजे से अमावस्या लग रही है। और फिर वो अगले दिन 1 तारीख को शाम को आई थिंक 6:45 बजे तक जो है वो अमावस्या है। तो जो 1 तारीख को लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त है वो 5:15 से आई थिंक 6:30 तक का है, कुछ इस तरह का है। कुछ 1-2 मिनट इधर उधर होगा। और कहा जाता है कि जो वो दिवाली की पूजा आप करते हैं वो सूर्यास्त के बाद होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो अब दिन बहुत ही जल्दी छिप जाता है। कल का जो परसों का 1 नवंबर का जो सनसेट है वो है आई थिंक 5:32 का। तो सनसेट भी हो जाएगा, लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त भी है, अमावस्या भी है। तो यस, सारी चीजें एक पेस में आ रही हैं। वी गोना डू दैट। और इतना चुपके चुपके करने की जरूरत नहीं है। तो अद्विना यहीं पे है, बिल्कुल चुपके चुपके आइए, क्या आवाज ना हो। अब क्या चाहिए? कुछ डिजर्ट आ तो है ना उसमें। रोज लड्डू ले ले अपना, तेरा फेवरेट। ओके जी। तो यस, इतने सारे कैलकुलेशन और काम हो रहा है। बट 31 का जो दिन है वो काइंड ऑफ बीच में हमारा तो फ्री रहने वाला है। फ्री क्या, हैलोवीन है और बच्चों को लेकर ट्रिक और ट्रीट जाऊंगी मैं। ईवी की तबीयत अभी भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, बट उसको हैलोवीन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। स्कूल में भी यहाँ पे कराते ही हैं। तो होपफुली वो थोड़ी सी ठीक हो जाए तो अच्छे से उसे पैक करके खूब सारे कपड़े पहना के और बच्चों को ट्रिक और ट्रीट लेके जाएंगे। तो हैलोवीन भी हो जाएगा बच्चों का, और जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो भी टाइमली सारे हो ही जाएंगे। फिलहाल क्या है, छोटी दिवाली की पूजा के लिए मुझे मिठाई बनानी है। मैं पूजा में प्रसाद में जो भी मिठाई रखती हूँ मैं कभी भी पहले से बना के नहीं रखती हूँ। जब मुझे पूजा में रखनी होती है मैं उसी दिन बनाती हूँ। बासी प्रसाद जो है वो मैं पूजा में नहीं रखती कि चलो ये कुछ दिन पहले बना लिया, अब ये हम पूजा में रख दें। और ये आप में से सब लोग जानते ही होंगे जो मुझे इतने दिनों से देख रहे हैं मेरे चैनल पे। तो जैसे जन्माष्टमी का भी मैं भोग बनाती हूँ तो वो हमेशा मैं ईवी रोई जब मैं उसको देखती हूँ। तो ये सभी मैं प्रसाद बनाने वाली हूँ। तो देखो यहाँ पे नवंबर फ्राइडे दीपावली, फोकस नहीं कर रहा है। यस, ये देखो दीपावली 1 नवंबर की ही थी सब जगह, बट उसके बाद 31 और 1 का पंगा पड़ गया। तो चलिए भोग के लिए यहाँ पे मिठाई बनाना शुरू करते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से आपको आज कलाकंद बनाना मैं बताती हूँ। इसके लिए मैंने वॉक चढ़ाई है और इसमें मैंने लिया है 2 कप मिल्क पाउडर और साथ ही जाएगा 1 कप मिल्क। मेरे पास मिल्क पाउडर थोड़ा सा कम था, कुछ 2-2.5 टेबल स्पून की कमी थी इसके अंदर। बट अगर आपके पास पूरा है तो पूरा 2 कप आपको मिल्क पाउडर लेना है और 1 कप उसके अंदर दूध ऐड करना है। इसके बाद
इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। फ्लेम अभी ऑन नहीं है, पहले हम मिक्स करेंगे इसको, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे। वैसे तो आजकल के मिल्क पाउडर ऐसे आते हैं कि ठंडा गर्म कैसा भी दूध हो वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, बट फिर भी अगर थोड़ी सी एहतियात ले लें तो कहीं से कहीं तक रेसिपी ख़राब होने का डर नहीं होता है। जैसे ही आप फ्लेम ऑन करेंगे और ये थोड़ा सा गर्म होगा तो ये थोड़ा सा लिक्विडी सा हो जाएगा। 2-1 मिनट हमें इसको पकाना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नींबू का रस। इससे हमारा जो कलाकंद है वो दानेदार तैयार होता है। ये जो दूध और दूध पाउडर का जो मिक्स है ये हल्का सा ग्रेनी हो जाएगा, बट मेक श्योर कि आपको नींबू का रस ही लेना है, विनेगर ऐड मत कर देना, अदरवाइज़ उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल और टेस्ट आएगा इसके अंदर। नींबू का तो पता ही नहीं चलता है। मैंने बॉटल लिया है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। इसको फिर हम चलाते रहेंगे 2-1 मिनट के लिए। ये हल्का सा थिक हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे आधा कप। तो आधा कप शुगर डाली है और उसको थोड़ा सा चलाएंगे। जैसे ही हमारी शुगर यहाँ पे हल्की सी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा घी, कुछ 2 टेबलस्पून के करीब। और बस यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी के अंदर जाने थे वो चले गए हैं। अब बस इसको हमें कुक करना है अच्छे तरीके से। कुछ टोटल 8 से 9 मिनट लगते हैं पूरे इस रेसिपी को तैयार होने में। बनानी बहुत ही आसान है और अगर आप पहली बार कोई मीठा बना रहे हैं तब भी आपकी ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी विदाउट एनी फेल। बस जो एक मेहनत का काम इसके अंदर है वो ये कि इसको लगातार चलाना है। जब ये आपको हल्की सी थिक लगने लगे ना तब फ्लेम आप बिल्कुल लो पे कर दें और उसके बाद इसको जो है वो लगातार आप चलाते रहें, क्योंकि यही एक पॉइंट होता है जब आपकी मिठाई का जलने का डर होता है। तो फ्लेम बिल्कुल कम कर दें। अच्छा, इस मिठाई को आप स्टील की कढ़ाई में या कास्ट आयरन में किसी में भी बना सकते हैं। नॉन स्टिक हो तो आसानी हो जाती है, और बाकी आप किसी भी तरीके के बर्तन में बना सकते हैं। 2-4 मिनट पकाने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो घी है वो हल्का सा सेपरेट होने लगेगा, ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, और जो वो कलाकंद वाला दाना होता है ना, ग्रेन होता है, वो आपको इसके अंदर दिखने लगेगा। और बस यहाँ पे जो हमारी मिठाई है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसको बस अब हम सेट कर देंगे। तो ये देखिए, ये टेक्सचर आप देख लीजिए, इतना आपको इसको पकाना है। तो किसी भी खोए की, पनीर की, किसी तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बस मिल्क पाउडर आपके घर में हो तो आप खड़े खड़े जो है ये कलाकंद बना सकते हैं थोड़ी ही देर में। इसके बाद मैंने प्लेट ली है, इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया है। हालांकि जो मिक्स है उसमें से घी सेपरेट हुआ ही है, ना भी लगाएं तो भी काम हो जाता है, पर फिर वही बात है कि एहतियात रख लेनी चाहिए अच्छा रहता है। और बस ये जो मिक्स है ये मैंने प्लेट के ऊपर डाल दिया है। इसके बाद जैसे ही आप इसको शेप देना चाहें उस तरीके से आप इसको जमा लें। मेरी प्लेट राउंड थी, लेकिन जो मिक्स है ये इसको मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा सा रेक्टेंगल स्क्वायर शेप दे दूं, ताकि जो किनारे हैं वो इवन रहें और सारे ही जो पीसीज हैं वो बिल्कुल इक्वल साइज़ के नीटली निकल के आए। और कुछ 15 से 20 मिनट ही लगते हैं इसको सेट होने में। बहुत ही आसानी से रूम टेम्परेचर पे ये सेट हो जाता है। तो शेप मैंने इसको दे दी है। इसके बाद ऊपर का जो सरफेस है वो थोड़ा सा स्पैचुला चला के मैंने इवन कर लिया है। इसके अंदर मैंने किसी भी तरीके का कोई भी एसेंस ऐड नहीं करा है, जैसे कि इलायची पाउडर हो या केसर हो। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो, लेकिन कलाकंद का अपना ही एक फ्लेवर होता है, उसमें इलायची वगैरह नहीं होती है। इसके बाद इसको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैंने चांदी का वर्क डाला है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। और अगर आप पूछेंगे कि चांदी का वर्क कहाँ से लिया है दीपिका, तो ये इंडिया से लिया था, यहाँ पे मैंने आज तक नहीं देखा है। और बस इसको मैंने 15-20 मिनट रख छोड़ा। तब तक थोड़ी बहुत पूजा की तैयारी करी थी और यहाँ पे हमारा जो कलाकंद है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद मैंने इसके जो हैं वो स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं।
बहुत आसान सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमान भी आपके घर आने वाले हो ना, तो भी आप फटाफट इसको रेडी कर सकते हैं, आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे टेक्सचर आपको इसका दिख ही रहा होगा कि कितना बढ़िया आया है। तो बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत फटाफट तैयार होती है। लास्ट ईयर अदवी ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करी थी कि दिवाली पे कैसे क्या क्या होता है, तो इस बार वो फुल स्विंग में हर चीज़ में आगे बढ़ के मेरी हर चीज़ में हेल्प करा रही थी। एंड आई वाज फीलिंग सो हैप्पी, क्योंकि कई बार होता है ना कि सारी चीज़ें बस आपके ही ऊपर आ जाती हैं, लेकिन जब कोई और हाथ बटाने वाला हो जाता है तो मज़ा भी आता है, खुशी भी होती है। तो यहाँ पे अदवी ने मंदिर की थोड़ी सी सफाई कर दी थी और कलाकंद जो है छोटी प्लेट में लगा के उसने मंदिर में रख दिए थे। कैंडल्स जो हैं वो मैंने रख दी थी एक प्लेट में, उसने सारी लाइट अप कर दी थी। इसके बाद हम तीनों ने मिल के पूजा करी, आरती करी, और फिर जो ये कैंडल्स थी ये हमने बाहर रख दी हैं। और हवा जो है वो बहुत कम थी और बहुत खुशी होती है, अदरवाइज़ दिवाली पे हमेशा ही यहाँ पे या तो बारिश हो रही होती है या फिर तूफ़ान आया होता है, तो बाहर दिए रखने का बिल्कुल हो ही नहीं पाता है। बहुत जुगाड़ करते हैं बट स्टिल। और अदवी यहाँ पे जो है वो मेरी कैमरा पर्सन भी बनी हुई है, तो उसने बहुत अच्छे अच्छे ये शॉट्स लिए हैं, बिल्कुल क्लोज़अप लेके जहाँ जहाँ हमने दिए रखे थे। और एक दिया जो है ये बच गया था, टी लाइट कैंडल दिया ही निकलता है, और बस इसको जो है मैंने लैंटर्न में रख दिया है। और हमारी जो है वो छोटी दिवाली की पूजा संपन्न हुई। यहाँ पे बच्चों के खाने के लिए मैंने शाही पनीर बनाया था। दोनों से पूछा था, ईवी को इतना पसंद नहीं है बट हाँ वो ग्रेवी खा लेती है इसकी। बट तभी हमारे एक फ्रेंड है, उनका फ़ोन आ गया था कि वो दिवाली देने आ रहे हैं, तो टाइम ऐसा था कि खाने का था, और तो मुझे यही था कि खाना तैयार होना चाहिए। घर पे कोई आए खाने के टाइम में तो ऑब्वियसली फिर पूछा ही जाता है। तो एक सब्जी तो तैयार थी ही, चावल भिगा दिया था मैंने, आटा ऑलरेडी बना हुआ था, आलू थोड़े से उबले हुए रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना देती हूँ, अचारी फ्लेवर वाली, और ये बहुत टेस्टी बनती है। इवन पूरी पराठे के साथ भी ये मस्त जाती है। तो इसके लिए मैंने अपना ये ग्रेनाइट वाला पैन चढ़ाया, इसमें रोस्टेड वेजिटेबल्स बहुत अच्छी बनती हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के पंचफोरन का तड़का दिया है, थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है, और इसके बाद मैंने इसमें प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर दी हैं। सारी ही चीज़ें जो हैं वो मैंने क्यूब्स में कट करी हैं और एक ही साइज़ की कट करने की कोशिश करी है, ताकि सारी इवनली कुक हो। थोड़ी देर बस 2-1 मिनट हम इसको चलाएंगे कि ये कुक हो जाएं। इसके बाद जो उबले हुए आलू हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, इनको भी मैंने क्यूब्स में ही कट करा है। अब जो है हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक कि जो हमारे आलू हैं इनके ऊपर हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। और इस सब्जी में जो शिमला मिर्च होती है और जो प्याज होती है वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहती है, उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। और ये जो कलरफुल बेल पेपर्स होती है ना, ये किसी भी सब्जी में इतना ब्यूटीफुल लुक क्रिएट करती है ना, कि वो सब्जी देखने में ही इतनी अच्छी लगती है कि खुद से खाने का मन कर जाता है। तो यहाँ पे अब जब आलू हल्के से रोस्ट हो गए थे तब मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट जो है वो रोस्ट होने में भी थोड़ी सी हेल्प करेगा, और जो हमारी शिमला मिर्च हैं ये थोड़ी सी और पक जाएंगी, गलेंगी नहीं, बस थोड़ी सी पक जाएंगी। और पकाना ही हमारा मकसद है, इनको गलाना मकसद नहीं है। अगर हमारी शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा पक जाती है ना तो वो पानी सा रिलीज़ कर देती हैं और फिर उनका टेस्ट बढ़िया नहीं आता। हमारे यहाँ बोला जाता है कि पनियाली हो गई हैं, लाइक पानी पानी लिए हुए हो गई हैं। और जब ये सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाएं तो फिर सूखे मसाले हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और खटास के लिए हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, क्योंकि इसमें कोई भी टमाटर वगैरह हम ऐड नहीं करते हैं। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और बीच की एक जो क्लिप है मिक्स करने वाली वो थोड़ी सी मिस हुई है। हुआ यही कि एक तो ईवी की तबीयत सही नहीं है ना, तो वो कई बार हो जाता है कि कैमरा जब ऑन करना होता है तो वो ऑफ़ हो जाता है, जब ऑफ़ करना होता है तो वो ऑन हो जाता है, तो कुछ ऐसा ही हुआ। खैर बस मिक्स ही किया था, थोड़ा सा रोस्ट किया था, और फाइनली मैंने इसमें ऐड कर दी है थोड़ी सी कसूरी मेथी। अगर आपके पास हरा धनिया होना तो आप वो ऐड करना कसूरी मेथी के प्लेस पे। इसके अंदर जो है वो ट्रेडिशनली हरा धनिया ही जाता है, बट मेरे घर में था भी नहीं और बच्चे जो हैं वो इतना उससे खाते भी नहीं हैं।
तो खैर सब्जी हमारी यहाँ पे तैयार हुई। फ्रेंड आए थे बट उन्होंने जो है वो खाना नहीं खाया, उनके लिए बस चाय और नाश्ता ही था क्योंकि उनको और भी कहीं जाना था, बट मैंने अपनी तैयारी कर ही ली थी। अभी जो है ये नेक्स्ट डे है 31st, हैलोवीन वाला दिन, और मेरा एक ये पार्सल आया था ज्वेलरी का, तो सोचा कि चलो आज ही मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये शाइन ज्वेलरी एक इंस्टाग्राम स्टोर है जिन्होंने मुझे कुछ ज्वेलरी भेजी हैं, और मैंने शाइन ज्वेलरी से पहले बहुत सारी चीज़ें ली हैं, आपके साथ शेयर भी करी हैं, जब मैंने खुद से ली हैं तब भी, और जब इन्होंने एज ए PR मुझे भेजी हैं तब भी। तो ये वाला जो पैकेट है ये एज ए PR मेरे पास आया है। पैकेजिंग इनकी बहुत अच्छी होती है और चॉकलेट हमेशा ही आती है। तो काफ़ी सारे पीसेस हैं इनके पास और बहुत ही सुंदर इनका नया कलेक्शन आया हुआ है। सबसे पहला है ये नेकलेस, इसको टेनिस चेन बोलते हैं, और मोस्टली इस तरह की जो चेन होती है ना जब आप पहनते हैं तो वो पलट जाती है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं पलटती है और इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी आता है। अच्छा, इनका जो कलेक्शन है ना वो एवरी वीक चेंज होता रहता है, चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, तो मे बी इनमें से शायद कुछ चीज़ आपको ना मिले। मैं लिंक सभी का दे दूँगी, बट इन केस ना मिले तो इनका आप न्यू अराइवल चेक कर लेना, वहाँ पे आपको जो है वो नए नए आइटम्स जो हैं वो मिल जाएंगे। बाकी होल वेबसाइट यू कैन ब्राउज, बहुत ही ब्यूटीफुल जो है इनका कलेक्शन है। और ये जो भी ब्रेसलेट मैंने आपको दिखाया था ना, ये इतना डेलिकेट, इतना सुंदर है, बहुत ही प्रिटी। इसके बाद जो है ये एक ईयरिंग का सेट है, और इसको आप सिर्फ हुप्स की तरह प्लेन भी पहन सकते हैं, गोल जैसे बाली होती है, और अगर थोड़ा सा और इसका मॉडिफाइड लुक करना है तो ये राउंड इसके अंदर डाल दें, और इसके अंदर ये जर्कन लगा हुआ है जो बिल्कुल डायमंड वाला लुक देता है। मैं जब इंडिया में अपनी इस बार ज्वेलरी ले रही थी तब मैंने इस तरह के वहाँ पे ईयरिंग देखे थे, एग्जैक्टली सेम डायमंड और गोल्ड में, बहुत ही प्रिटी है। इसके बाद एक और पेयर इन्होंने मुझे भेजा है, ये भी जर्कन और गोल्ड में है, और डेली के लिए, ऑफिस के लिए बहुत सही है। और जो इनका लॉक है वो क्लिक वाला है, बहुत आसानी से बंद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इनके ईयरिंग्स की लगती है कि सोते हुए ये कान में पीछे नहीं चुभते हैं, अदरवाइज़ कई बार ना वो डंडी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो चुभती है। एक ये रिंग जो बहुत ही न्यू स्टाइल की है और आजकल ऐसी बहुत चल रही है, बहुत ही सुंदर लगती है, एलिगेंट से इसका डिज़ाइन है, डेली में भी आप इसको पहन सकते हैं। और ये भी आई थिंक 2 कलर्स में भी अवेलेबल है, सिल्वर में भी है, तो आप देख लेना। एक और ये हुप्स ईयरिंग है जिनके ऊपर ये ब्लू स्टोन लगा हुआ है, ये भी बाले स्टाइल है, और साथ ही इसमें जो है वो जर्कन भी है, तो ये भी डेली के हिसाब से बहुत सही है। तो बहुत ही प्रिटी सा इनका कलेक्शन है। अगेन मैं यही कहूँगी आप चेक करना। अभी जो ये 2 ईयरिंग्स मैं निकाल रही हूँ ये मैंने जो है वो अद्वी के लिए लिए हैं, लाइक उन्होंने अद्वी के लिए ये भेजे हैं। बहुत छोटी सी बाली है ये, और बच्चों के हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, हैवी नहीं है बिल्कुल भी। और ये लीफ वाला जो पैटर्न है ये बहुत सुंदर है, और आई थिंक ये वाला सिल्वर में भी अवेलेबल है। तो आप इनका जो इंस्टाग्राम स्टोर है वो एक बार चेक कर लेना, सारी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी है, और इनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी सेल भी काफ़ी चल रही है, तो आप देख लेना, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट जो गोल्ड में है, साथ में जर्कन है, और ये बिल्कुल लगता है जैसे कि डायमंड का आपने पहना हुआ हो। एंटी टार्निश इनकी ज्वेलरी होती है, जो डेली में आप पहनो ये बिल्कुल भी काली नहीं पड़ती है और अच्छी क्वालिटी रहती है। मेरे हाथ में जो ये ईवल आई रिंग है इस तरह की भी इनके पास अवेलेबल है, मेरी तो गोल्ड में है बट हाँ इनके पास ये अवेलेबल है, तो ये ऐसा आप चेक कर लेना। और मुझे इनका कलेक्शन हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, आई नो मेरे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर हैं जो शाइन ज्वेलरी को ऑलरेडी जानते भी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये मत सोचना कि मेरा नेल गंदा हो रहा है, वो एक्चुअली नेल मुड़ गया था तो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, और दिवाली की सफाई करते करते मेरे हाथों के ऊपर बहुत ड्राइनेस आ गई है, तो वही दिखा रही थी। और इसके बाद अद्वी की फ्रेंड है वो आई हुई थी, प्ले डेट थी आज इनकी, और शाम को फिर ट्रिक और ट्रीट के लिए भी जाना था। यहाँ पे ये ईवी के साथ खेल रहे थे कि वो किसको जाके पहले कडल करेगी, तो वो कभी अप्रैल को कडल कर रही थी, कभी अद्वी को कडल कर रही थी, और बस इसके बाद फिर हम हैलोवीन के लिए रेडी हुए। Show me little bat. Bat and kitty cat. Show me your face. Here. Cheese. Let's dip in the middle. Okay. Okay.
Did you like it? I like it. You like it? Turn around, show me. Wow! Beautiful. अगर आपको ध्यान होगा, ईवी का ये कॉस्ट्यूम मैंने लास्ट ईयर लिया था, 2 लिए थे मैंने उसके, एक पम्पकिन वाला लिया था और एक ये, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आया इस साल उसको। अद्वी ने सिर्फ मास्क बाय किया था और अभी सामने ये अद्वी थी, उसने वुल्फ वाला मास्क लिया था, बाकी उसने ब्लैक आउटफिट। और डेकोरेशन चारों तरफ बहुत अच्छी हुई थी, लाइक जैसे हम दिवाली के लिए अपना घर सब कुछ डेकोरेट करते हैं, यहाँ पे हैलोवीन और क्रिसमस के लिए बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है। तो किसी किसी घर में तो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन, यूनिक सा स्टाइल होता है, जैसे कि इन्होंने ये पूरा जो डेकोरेट किया हुआ है, सामने इस तरह से ये प्लास्टिक शीट स्टफ करके रखी हुई है कि वो बिल्कुल डेड बॉडी वाला लग रहा है। तो जब हम शुरुआत में यहाँ यूके आए थे ना, हमने लिटरली इससे पहले कभी हैलोवीन सुना भी नहीं था। यहाँ आए देन आई वाज लाइक कि ये कैसा त्योहार है, क्या भूतिया सा बनाया हुआ, बट धीरे धीरे पता चल ही गया कि सबके अपने रिचुअल हैं, सबके अपने तरीके हैं और बच्चे इंजॉय करते हैं। और ये वाली डेकोरेशन जो है वो बहुत ही अच्छी थी। अच्छा, ये 31st था, तो कुछ लोग इस दिन भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। तो जब हम ट्रिक और ट्रीट करके वापस घर आ रहे थे तो बाहर बहुत ही अच्छे फायरवर्क्स हो रहे थे। क्या हम बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट पे थे जहाँ से हमको ये फायरवर्क्स दिखे। और बस इसके बाद फिर हम घर आ गए और ये वो राती बच्चे बहुत वेट कर रहे थे कि बस डैडी आने वाले हैं, बट बच्चे सो गए थे क्योंकि विकास पहुँचे रात को 1:30 बजे के करीब। और बच्चों ने खूब सारी जो हैं वो अपनी ट्रीट्स यहाँ पे इकट्ठी करी और खूब सारी खाई भी। और इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जो होगा हमारा दिवाली व्लॉग। एंड आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.